इंट्राडे में एक ट्रेड लेने पर हमें कितने रुपए का ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ता है, ऑप्शन में ट्रेड करने पर हमें कितने रुपए का ब्रोकरेज चार्ज लगता है, अगर हम अपने पोजीशन को 1-2 दिन होल्ड करते हैं तो क्या हमें ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ेगा, ग्रो एप्स में ट्रेडिंग करने पर कितना कमीशन चार्ज कटता है, यह सारी चीजें जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप भी ब्रोकरेज चार्ज को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ब्रोकरेज चार्ज से परेशान हैं, तो इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए। अगर आपका ब्रोकरेज ज्यादा कटता है तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप अपने ब्रोकरेज चार्ज को कम कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में ऐसे बहुत से एप्लीकेशन हैं जहां पर आपको जीरो ब्रोकरेज का ऑप्शन दिया जाता है। आप कुछ रुपए से सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसके बाद आप वहां पे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ेगा। किसी भी एप्लीकेशन में ब्रोकरेज चार्ज फ्री हो सकता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा कमीशन है, जो गवर्नमेंट की कमीशन है, वह कोई भी फ्री नहीं कर सकता। इस वीडियो में हम ग्रो एप्स के ब्रोकरेज चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। आपका डीमैट अकाउंट जिस भी एप्लीकेशन में है, सेम ऐसे ही तरीके से आप अपने ब्रोकरेज चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली हमें अपने गूगल क्रोम में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है ग्रो ब्रोकरेज कैलकुलेटर। आपका डीमैट अकाउंट जिस भी एप्लीकेशन में है, आप उसके आगे ब्रोकरेज कैलकुलेटर लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने उस एप्लीकेशन की कैलकुलेटर आ जाएगी जहां पर आप अपने ब्रोकरेज चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, यह सर्च करने के बाद हम यहाँ फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। हम यहाँ पर डिलीवरी चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग की चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शन के भी चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्राडे इक्विटी के ब्रोकरेज चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक स्टॉक है जिसकी करंट प्राइस 200 रुपए चल रही है और हम उसमें 200 क्वांटिटी से अपनी एक ट्रेड लेते हैं और जब इसकी प्राइस बढ़कर 200 से 205 रुपए होती है तो हम अपने पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। हमने ट्रेड ली थी 200 रुपए पर और एग्जिट हुए 205 रुपए पर। हमारे पास 200 क्वांटिटी थी, इसलिए हमें यहाँ पर 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर टोटल ब्रोकरेज चार्ज लगा 61 रुपए 60 पैसे, जिसमें से 40 रुपए ग्रो के ब्रोकरेज चार्ज हैं और 21 रुपए 60 पैसे गवर्नमेंट के एक्स्ट्रा चार्ज हैं। ग्रो हमें साफ साफ बताता है वह पर ऑर्डर पर 20 रुपए ब्रोकरेज चार्ज लेगा। जब हम बाई करेंगे तब भी 20 रुपए लगेंगे और जब सेल करेंगे तब भी 20 रुपए लगेंगे। तो यहाँ पर 40 रुपए ग्रो के हो गए और 21 रुपए 60 पैसे एक्स्ट्रा चार्ज कटे, जिसमें 10 रुपए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कटा, एक्सचेंज चार्ज 2 रुपए 63 पैसे कटे, सेबी के 8 पैसे चार्ज कटे, 7 रुपए 69 पैसे जीएसटी कटा और 1 रुपए 20 पैसे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज कटा। देखिए, अगर कोई एप्लीकेशन ब्रोकरेज फ्री करता है तो वह सिर्फ अपने चार्ज को फ्री करता है, या जो एक्स्ट्रा चार्ज है हमें यह पे करना ही पड़ता है। देखिए, यह चार्ज फिक्स नहीं है कि हमें यहाँ पर 60 रुपए ही ब्रोकरेज चार्ज लगेंगे। अगर हम क्वांटिटी और स्टॉक के प्राइस को बढ़ाएंगे तो शायद हमारा चार्ज भी बढ़ जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने अपने क्वांटिटी को बढ़ाकर 500 कर दिया है और स्टॉक के प्राइस को 300 और 310 रुपए कर दिए हैं। मतलब कि जब हमने बाई किया था तब स्टॉक की प्राइस 300 रुपए थी और जब हम सेल कर रहे हैं तब स्टॉक की प्राइस 310 रुपए है। तो यहाँ पर हमें 5000 रुपए की प्रॉफिट हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा ब्रोकरेज चार्ज बढ़कर 102 रुपए 75 पैसे हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर 40 रुपए ही ग्रो को देना पड़ रहा है और जो एक्स्ट्रा चार्ज थे वो बढ़कर 61 रुपए से ऊपर पहुंच गए हैं। आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेते हैं तो अपने ब्रोकरेज चार्ज को कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको अपनी क्वांटिटी एंटर करना है और किस प्राइस पे आपने उस स्टॉक को ली और किस प्राइस पर उसे सेल किया। यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको प्रॉफिट दिख जाएगा और कितने रुपए का ब्रोकरेज चार्ज लगा वह आपको यहाँ पर दिख जाएगा। चलिए अब ऑप्शन के ब्रोकरेज चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम F&O पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर को सिलेक्ट करेंगे और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। हमने यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट कर दी है। ज्यादातर बिगिनर निफ्टी 50 में ही ट्रेड करते हैं, तो निफ्टी 50 में एक लोट में 50 क्वांटिटी होते हैं। तो सिंपली अगर हम एक लोट से एंट्री लेने वाले हैं तो हम यहाँ पर 50 क्वांटिटी एंटर करेंगे। हमने जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ली उसकी प्राइस 90 रुपए चल रही थी और अभी उसकी प्राइस 100 रुपए हो चुकी है। हम सिंपली यहाँ पर 100 रुपए की प्राइस पर एग्जिट हो गए तो हमें यहाँ पर एक लोट से 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ और हमें यहाँ पर टोटल 55 रुपए 96 पैसे ब्रोकरेज चार्ज लगे, जिसमें से 40 रुपए ग्रो के चार्ज हो गए
और 15 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कटे। अगर यहीं पर किसी ने फ्री ब्रोकरेज एप्लीकेशन में ट्रेड ली होती तो उसे यहाँ पर सिर्फ 15 रुपए ही ब्रोकरेज चार्ज पे करने पड़ते। लेकिन जिस एप्लीकेशन में ब्रोकरेज फ्री होता है उस एप्लीकेशन के यूजर इंटरफेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिससे कि ज्यादातर लोग उन एप्लीकेशनों में ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 1 लोट से एंट्री ली थी तो हमें 55 रुपए 96 पैसे ब्रोकरेज चार्ज लगे। अब यहाँ पर हम अपने क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और इसके प्राइस को भी बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अपने क्वांटिटी को बढ़ाकर 150 कर दी है और इसके प्राइस को बढ़ाकर 110 कर दी है। मतलब कि जब हमने एंट्री ली थी तब इसकी प्राइस 100 रुपए थी और जब एग्जिट हुए तब इसकी प्राइस 110 रुपए थी। 3 लोट से एंट्री लिए और इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 10 रुपए बढ़ी तो हमें यहाँ पर टोटल 1500 रुपए का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पर हमें 76 रुपए 27 पैसे का ब्रोकरेज चार्ज लगा, जिसमें STT 10 रुपए कटा, एक्सचेंज चार्ज 15 रुपए 75 पैसे कटे, सेबी का चार्ज 3 पैसे था, GST 10 रुपए कटा और स्टैम्प ड्यूटी चार्ज 45 पैसे कटा। एक बात और कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी सेम है, मैंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस को कम कर दी है। 50 रुपए पर हमने एंट्री ली और 55 रुपए पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर दिया तो हमें यहाँ पर टोटल 750 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 61 रुपए 75 पैसे ब्रोकरेज चार्ज लगे। देखिए कई बार ऐसा होता है हम ऑप्शन ट्रेडिंग में अपने पोजीशन को 1 या 2 दिन होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन हमारे माइंड में एक सवाल चलता है कि अगर हम अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम अपने पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं, हमारा ब्रोकरेज चार्ज सेम ही लगेगा। मान लीजिए इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें 60 रुपए ब्रोकरेज चार्ज लग रहे हैं तो 30 रुपए ब्रोकरेज चार्ज आज कटेंगे और 30 रुपए ब्रोकरेज चार्ज जब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेंगे तब कटेंगे। आप चाहें तो अपने पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आज नहीं कल इसकी प्राइस बढ़ेगी तो आप सिंपली अपने पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। आपको ब्रोकरेज चार्ज सेम ही लगेगा, जो आज लगना था वो कल लगेगा। देखिए अगर आपके पास फ्री ब्रोकरेज डीमेट अकाउंट है तो आप हर ट्रेड पर यह 40 रुपए बचा सकते हैं जो आपको एप्लीकेशन को देना पड़ रहा है। एक बार हम माइनस में कैलकुलेट करके देख लेते हैं, जब हमें लॉस होता है तो उस पर हमें ब्रोकरेज चार्ज कितना लगता है। देखिए मैंने इसी को सिंपली उल्टा कर दिया, 55 रुपए पर हमने एंट्री ली और 50 रुपए पर एग्जिट हुए तो हमें यहाँ पर 750 रुपए का लॉस हुआ और 61 रुपए 77 पैसे ब्रोकरेज चार्ज लगे। अब बात करते हैं हम अपने ब्रोकरेज चार्ज को कम कैसे कर सकते हैं। देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आपके पास फ्री ब्रोकरेज वाला डीमेट अकाउंट है तो आप हर ट्रेड पर यह 40 रुपए कम कर सकते हैं। और अगर आप ग्रो जैसे एप्लीकेशन में ट्रेडिंग करते हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको एक दिन में कम से कम ट्रेड लेना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आप एक दिन में 1 से 2 ट्रेड ही लेंगे। जब हम नई नई ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो एक दिन में हम 4 ट्रेड 5 ट्रेड लेते हैं, हमें वहां पर 400-500 रुपए का प्रॉफिट भी होता है, लेकिन अगले दिन हमारा वो प्रॉफिट भी माइनस में होता है क्योंकि उससे ज्यादा तो हमें ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि एक दिन के अंदर आप कम से कम ट्रेड लेंगे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।